एक खास जिपो लाइटर जिस पर सोवियत संघ का वॉर मेडल लगा हुआ है। यह बेलारूस के एक फ्ली मार्केट से मिला था। शुरू में यह सिर्फ जंग और गंदगी से भरा एक पुराना लाइटर लगता है, लेकिन जैसे ही इसे खोलना शुरू किया जाता है एक दिलचस्प सच सामने आता है। यह असली जिपो नहीं बल्कि सोवियत यूनियन द्वारा बनाई गई जिपो की नकल है। ऐसे नकली जिपो लाइटर कोल्ड वॉर के दौर में बनाए जाते थे। भले ही अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर थे कि उनकी नकल दोनों तरफ होती रही। शुरुआत में ये लाइटर आम लोगों और सेना के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में ये प्रचार और यादगार के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। आज भले ही ये असली जिपो जैसे प्रीमियम न लगे, लेकिन अपनी सोवियत पहचान और इतिहास की वजह से ये कलेक्शन के लिए काफी खास है। अब शुरू होती है इसकी रेस्टोरेशन जर्नी। पहले आउटर शेल को पूरी तरह खोलकर केमिकल से जंग हटाई जाती है। अंदर से विक और कॉटन जैसे पुराने पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं। WD-40 स्प्रे करने के बाद फ्लिंट व्हील और पेंडुलम को पकड़ने वाले रिवेट्स निकाले जाते हैं। इतना करते ही लाइटर पूरी तरह डिसमेंटल हो जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स को जंग से साफ करने के लिए एक होम मेड रोटरी ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें साधारण क्वार्ट्ज सैंड डाली जाती है। यह तरीका स्लो होता है, लेकिन डीप रस्ट हटाने में काफी इफेक्टिव है। दूसरी तरफ शेल पर बची हुई हल्की जंग को सॉफ्ट स्टील ब्रश और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। जब सारी रस्ट हट जाती है, तब सभी पार्ट्स को मिरर पॉलिश दिया जाता है। इसके लिए वुल व्हील और पॉलिशिंग कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, जिससे सरफेस एकदम शाइनी हो जाती है। इसके बाद निकल प्लेटिंग की जाती है। डीसी करंट देने पर निकल की एक प्रोटेक्टिव लेयर मेटल पर चढ़ जाती है, जिससे कोरोजन से प्रोटेक्शन मिलती है और चमक भी बढ़ जाती है। करीब 2 घंटे बाद छोटे पार्ट्स भी पूरी तरह साफ हो जाते हैं। अब फ्लिंट व्हील और पेंडुलम को रिवेट कोर की मदद से दोबारा फिट किया जाता है। जिपो खोलते वक्त जो साफ क्लिक की आवाज आती है, वही इसकी पहचान होती है। अब इनर बॉडी को रिपेयर किट की मदद से असेंबल किया जाता है। मजेदार बात यह है कि इस सोवियत नकली जिपो में असली अमेरिकन जिपो के जेन्युइन पार्ट्स लगाए जाते हैं। इसके बाद हिंज पिन, फ्लिंट स्प्रिंग लगाए जाते हैं और फ्यूल टैंक में जिपो फ्यूल भरा जाता है। साथ ही एक एक्स्ट्रा फ्लिंट भी अंदर रखी जाती है। अब आउटर शेल को जोड़ा जाता है और इनर बॉडी को उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। आखिर में बारी आती है उन 2 सोवियत बैजेस की। उन्हें साफ करके उनके ओरिजिनल रंगों में पेंट किया जाता है और रेजिन ग्लू से सही जगह पर चिपका दिया जाता है, और बस यह सोवियत स्टाइल जिपो पूरी तरह रिस्टोर हो जाता है। एक ही स्ट्राइक में आग जल उठती है।